टोहाना में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में वोट चोरी कर बीजेपी सरकार बनाने के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। शर्मा ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस हमेशा झूठा नैरेटिव सेट करती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने अफवाह फैलाई थी कि एनडीए की सरकार बनी तो संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन आज एनडीए की सरकार है और संविधान जस का तस है। मंत्री अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर बूथ कैप्चरिंग और बोकस वोटिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि जब ईवीएम नहीं थे तब कांग्रेस के शासन में कैसे बूथ लूटे जाते थे, गोलियां चलती थी और फर्जी वोट डाले जाते थे। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी उम्र बूथ कैप्चरिंग और झूठी वोटों के सहारे सरकार बनाने की कोशिश की। अगर ये बोकस वोट और बूथ कैप्चरिंग न करे तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव तक भी न जीत पाए। बिहार की राजनीति पर बोलते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि वहां एनडीए की सरकार बेहतरीन काम कर रही है और कांग्रेस की कोई जमीन नहीं बची है। उन्होंने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एनडीए एक बार फिर बिहार में सरकार बनाएगी। मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस ऐसे नैरेटिव सेट करती है तो चुनाव आता है, पार्लियामेंट में आपने देखा संविधान बदल देंगे, आया था पार्लियामेंट के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आ गई तो संविधान बदल देंगे। अब सरकार किसकी है? केंद्र में एनडीए की सरकार है, क्या संविधान बदला? नैरेटिव सेट करते हैं, ऐसी झूठी मिथ सेट करते हैं कि आप समझ नहीं सकते हो। और आप फिर कोशिश कर रहे हैं, अरे इलेक्शन कमीशन, देश का इलेक्शन कमीशन, भारत का इलेक्शन कमीशन ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है, ईमानदारी के साथ। उस समय को याद करो ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन यूज नहीं करते थे, किस तरह से बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, गोलियां चलती थी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए से बहुत ईमानदारी के साथ कार्य। इनको बात चाहिए, कांग्रेस को बात चाहिए और बिल्कुल झूठे ढकोसले बना करके ये देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक से कर रहा है और जो उसने शुरुआत की है वो देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी शुरुआत। भूपेंद्र हुड्डा भी जगह जगह जाके यही कह रहे हैं कि चुनाव में बहुत तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ और यही नहीं, चुनाव की डेट बदलेगी तो पूरा आप लोगों के ऊपर गड़बड़ी आ रही है। देखिए, ऐसा है, ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने सारी उम्र धोखा पट्टी करके, बूथ कैप्चर करके, झूठी मूठी वोट डाल करके जिन्होंने सरकारें बनाने की कोशिश की, ये वो लोग हैं। आपने देखा पिछले कैसे करते थे, आज भी कोशिश करते हैं, आज भी पूरी कोशिश करते हैं कि बूथों को कैप्चर कर लें, बोगस वोट डलवाएं। ऐसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं, आज मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो है इनकी ये शैली खत्म हो जाए, जो ये करते बूथ कैप्चर करते हैं और धोखा करते हैं, तो ये कलोई में भी ना जीतते। फिर बता देता हूँ, बिहार चुनाव को लेकर ज्यादा चर्चा चल रही है कि बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के ज्यादा चर्चाएं चल रही है। इस तरह देखिए, ऐसा है, इनको पता है कि बिहार में इनकी जमीन पहले से खिसकी हुई थी, अब और खिसक गई है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा मेलजोल होकर के दोनों की कोalition की सरकार है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। गुंडागर्दी आपने देखा, पहले चरम सीमाओं पर गुंडागर्दी हुआ करती थी लालू के टाइम में, आज वो खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार काबू में है। छटपटा रहे हैं, ऐसे ही छटपटाते रहेंगे। जब जैसे जैसे इलेक्शन आता है इनकी छटपटाहट बढ़ती है, इनके नैरेटिव सेट होते हैं और इनको पता होता है कि भी इनकी जमीन खिसकी हुई है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं
कि मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी, कोलिशन सरकार बनेगी। जिस तरह से आपने कल ध्यान दिया कि रोहतक में झज्जर में चर्चा वोट नहीं। देखिए देखिए ऐसा है, मेरा कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे लोग ऐसी कोशिश करते हैं ऐसी, और ये बोगस वोट डलाने का जो सिलसिला है उसका नेतृत्व कांग्रेस करती है, कांग्रेस ही है जो इस तरह की बातें तय भी करती है। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरे चुनाव में विश्वास करती है, किसी तरह की गुंडागर्दी में विश्वास नहीं करती, साफ सुथरे चुनाव में विश्वास करती है कि वे जो नागरिक है अच्छे तरीके से अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करें। अरविंद शर्मा गोहाना में बीजेपी द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि आज 79वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस जोश के साथ देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, उसी तरह स्वतंत्रता दिवस पर भी पूरे देश में ये आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरा देश मिलकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। तिरंगा यात्रा एकता, सद्भाव, प्यार, प्रेम और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा सब मिलकर के, आज आपने देखा गोहाना के अंदर हर एक के घर में तिरंगा और हर एक के हाथ में तिरंगा। और आपने पहले भी देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से देश उमड़ करके बाहर आया था हाथों में तिरंगा लेकर के। ये हमारा तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारी राष्ट्रीय एकता की शान है और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है तिरंगा। आप और हम सब जानते हैं देश 15 अगस्त को 79th इंडिपेंडेंस डे मनाएगा और सब एकजुट होकर के इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।